ने उगला जहर, भारत पर ही पहलगाम आतंकी हमले का लगाया इल्जाम। ओवैसी ने दिया पाकिस्तानी अफरीदी को मुंह तोड़ जवाब। जिस पाकिस्तान में खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाला जाता था, जिस पाकिस्तान में आज भी हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों का खुद सरकार दाना पानी चलाती है, उस आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी पहलगाम हमले को लेकर भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत ही अपने लोगों को मारता है और पाकिस्तान पर आरोप लगाता है। मेरे ख्याल में हर चीज आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। साल 2008 में जब बम विस्फोट से मुंबई दहल गया था, 250 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उस आतंकी वारदात के पीछे पाकिस्तानी अजमल कसाब ही था, जिसे भारत ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। लेकिन इसके बावजूद शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमन शांति की बात करता है, और पहलगाम में भारत ने खुद ही अपने लोगों को मरवाकर पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। ऐसे जाहिलियत भरे आरोप लगा रहे पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी को हिंदुस्तानी असदुद्दीन ओवैसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जोकर बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि कौन है, क्या जोकरों का नाम ले रहे हो मेरे सामने। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। जैसे ही पत्रकार ने पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी का नाम लिया, ओवैसी ने तुरंत उसे जोकर बता दिया, और ऐसे लोगों के आरोपों पर जवाब देना भी बेहतर नहीं समझा, क्योंकि ओवैसी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में होने वाले हर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ होता है, और हर बार पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमन शांति वाला देश है। अरे पाकिस्तान इतना ही अमन शांति वाला देश है तो जिस आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने साल 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला किया था, उस आतंकी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने क्यों पनाह दी थी, जिसे अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मौत के घाट उतारा था और लाश को समंदर में फेंक दिया था, जिसे पाकिस्तान वाले आतंकी लादेन की कब्र बनाकर उस पर फूल भी न चढ़ा पाए। यही वजह है कि सीएम योगी ने कुछ ही महीनों पहले भारत में भी इसी तरह से आतंकवादियों को सजा देने की मांग करते हुए कहा था। अब कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फातिहा पढ़ा जाता है। जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को समुद्र में डाल दिया, उसका पता ही नहीं लगा, वैसे ही व्यवहार उनके साथ क्यों नहीं किया जाता। जब उनकी कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, धर्म नहीं, तो उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करिए। क्यों फिर उन्हें मजहब के दायरे में कैद कर देते हैं? जब आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं, तो फिर उनके साथ उसी तरह व्यवहार करिए। मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दीजिए और फेंक दीजिए उसको, जिससे उसका पता ही ना लगे। फिर ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। एक वक्त था जब कश्मीर में बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के जनाजे में सैलाब उमड़ता था। यही वजह है कि सीएम योगी ने ऐसे आतंकियों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देने या फिर अमेरिका की तरह उनकी लाशों को समंदर में फेंकने की बात की, जिससे आतंकियों के समर्थक उनकी कब्र पर फूल भी ना चढ़ा सके। सरकार को ओवैसी की सलाह। भारत सरकार पर ही पहलगाम आतंकी हमले के आरोप लगाने चले पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी को जोकर बोलकर मुंह तोड़ जवाब देने के साथ ही हैदराबादी सांसद ओवैसी ने मोदी सरकार को भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अकड़ तोड़नी है तो उसे FATF की ग्रे लिस्ट में लेकर जाओ, जिससे उसकी फंडिंग रुके। गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना अपोजिशन कहता है कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी क्या डिसीजन होगा।
वो तय करेंगे। मगर मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई वाइट का पैसे नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। ग्रे लिस्टिंग का मतलब होता है कि FATF में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ उपायों पर अपनी प्रगति की जांच करने के लिए एक देश को निगरानी में रखा है। और अगर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी विश्व वित्तीय संस्थानों से फंड मिलने में मुश्किल हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में भी समस्या आती है, क्योंकि कोई भी देश ग्रे लिस्ट वाले देशों के साथ वित्तीय लेन देन का जोखिम नहीं लेना चाहती, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि ओवैसी ने मोदी सरकार को सलाह दी कि पाकिस्तान को वित्तीय चोट देने के लिए उसे FATF की ग्रे लिस्ट में लाने के लिए कोशिश की जाए। ओवैसी की इस सलाह पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाज़त देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये LET पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें, और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ, भारत के वजीर आज़म से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना,
और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है ये पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? वो कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है, तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है, ISI यही चाहती है, LED यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। तो जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने TRP रेटिंग के लिए गंदगी बक रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं, कम से कम थोड़े दिन तो ठहर जाओ, थोड़े दिन तो ठहर जाओ। तुम तो साल के 12 महीने रोज तुम बकवास बकते हो, मगर ये वक्त नहीं है। इस वक्त पर मुल्क को मुत्तहिद रहना है। और हम मरकजी हुकूमत से भी कहते हैं कि आपको जो कार्रवाई मुनासिब समझते हैं, कार्रवाई करिए। और ये टीवी चैनल पर बैठकर एंकर बोल रहे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, महाशय और मोहतरमाओं से कह रहा हूं, वो आप नहीं करेंगे। आप तो स्टूडियो के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपके बाजू एक पटाखा उठा तो नहीं मालूम क्या का आपका फट जाएगा जिस्म का। तो आप ज्ञान मत दीजिए। जो कार्रवाई मुनासिब समझती हमारी हुकूमत, हम उसकी तारीफ करते हैं। और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि कश्मीरियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है वो मुल्क के मुफाद में नहीं है। कश्मीरियों को, हमको उनके दिल को और उनसे करीब होना। हम मुल्क के हुक्मरानों से कह रहे हैं कि तुम्हारी डिटरेंस पॉलिसी पर तुम गौर कर लो। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने तायीद की। आपने बालाकोट किया, हमने तायीद की। आपने नोटबंदी की, कहा कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, मगर पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं। तुम्हारी डिटरेंस पॉलिसी को देख लो। और अगर आपको मौसर कार्रवाई आप जो मुनासिब समझते हैं, करिए। पूरी अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि करो, मगर ऐसी कार्रवाई करो कि दोबारा किसी भारतीय की जान ना जाए। कोई दहशतगर्द आकर यहां पर हमला ना करे। आप एक मौसर कार्रवाई करो। और बार बार मुझे तो मीडिया वाले बोल रहे कि पाकिस्तान के वो ऐसा बोले, वो ऐसा बोले। मेरे भाई, मुल्क बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान हमसे आधी सदी पीछे है। तुम कुछ नहीं बना सकते वहां पर, ना तुम दवा बना सकते, ना तुम वहां पर टायर बना सकते। और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। और तुम्हारा ही वजीर दिफा कह दिया कि मगरबी ताकतों के गंदे खेल का हम हिस्सा बने। तुम उनके गंदे खेल का हिस्सा बने हो, मगर अगर तुम भारत से गंदा खेलोगे तो उसी गंदगी में तुम जिंदगी भर रहोगे। याद रखो हमारी इस बात को। भारत में जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, हम अपने सियासी इख्तलाफात है और रहेंगे,
मगर ये मुल्क ना बीजेपी का है ना सदुद्दीन अवैसी का, ये मुल्क 133 करोड़ जनता का है। और अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ इस तरह के दहशतगर्दी करेगा तो मुल्क एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तुम हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने 47 में जिना के पैगाम को अपनी जूती पर रखकर उसको ठुकरा दिया था। तुम्हारा टू नेशन की थियरी नाकाम साबित हुई। तुम्हारे पास गड़बड़ है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है, तुम्हारे पास टीटीपी का मसला है, तुम उसकी तरफ देख लो, वरना याद रखो बहुत से कार्रवाई हो सकती है और होगी इंशाअल्लाह ताला।